By the way, let's go ahead. So hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 59, as you already know. So far we have gone through day 58 days and talking about the topics covered so far. जितने भी topics हमने अभी तक cover किए, talking about them. So to be to have, आपने ये सब best tricks के बारे में देखा, then आपने it का special use देखा, models को देखा, kind of basic models को, and after that how to make negative sentences, imperative sentence plus causative verbs. ये सारे topics आपने simply देख लिया है, मतलब ये सारे topics cover हो चुके हैं. Tense, कुछ स्पेशल वर्ब्स जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. देन जितने भी प्रीपोजिशंस थे आपने सारे प्रीपोजिशंस को कवर किया. हाउ टू मेक क्वेश्चंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं उनके एग्जांपल्स आपने देखा. कुछ WH वर्ड्स भी मैंने दिया था, बाकी आपको बताया था कि आप कैसे बना सकते हो. देन आपने परफेक्ट का यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है काइंड ऑफ एडवांस लेवल. यहाँ तक जहाँ तक आपने क्वेश्चंस बनाया था ये नॉर्मल था, तो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे आपने ये सारा का सारा देख लिया. लेट मी अलाउ ऑल एवरीबॉडी ओवर हियर. एडमिट ऑल. ओके यस सर. हियर वी हो. तो अल्टीमेटली यहां तक आपने देखा था कि कैसे बेसिक टू इंटरमीडिएट, मतलब आपने टू भी कवर कर लिया, टू हैव, टेंस, मॉडल्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड कॉजेटिव वर्ब्स. इतना अगर आपने कवर कर ले तो आप कह सकते हो आपके पास बेसिक नॉलेज आ गई. अब आप बोल सकते हो सिंपल, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वील स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सम एडवांस्ड थिंग इन इंग्लिश. तो सबसे पहले हम परफेक्ट टेंस के बारे में कवर किया. देन हमने एडवांस्ड मॉडल्स को देखा, तो कैसे कैन, कुड, विल का यूज होता है, कैन, कुड, मे, माइट, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव. इन सब के बारे में हमने पहले देख लिया. हमने रूल्स भी बनाया, सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट देम. बस थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहना. ये सारे यूज हमने रूल्स हमने बनाया है एंड उसके बाद मैंने याद करने के लिए कहा है आपको. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड सो फॉर. टॉकिंग अबाउट ऑल द रूल्स, वेदर डजंट मैटर व्हिच मॉडल यू टॉकिंग अबाउट, ऑल ऑफ देम हैव बीन कवर्ड. तो सारे के सारे मॉडल्स कवर हो गए. दिस एम्प्टी स्लाइड ओवर हियर, आई डोंट नीड इट. ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स व्हिच वी कवर्ड यस्टरडे. कल जिस हमने टॉपिक की बात की थी उसके अंदर मैंने मेनली प्रोनाउंस के बारे में बात किया था, एंड मेनली दोज व्हिच आर रियली बीइंग यूज्ड द मोस्ट इन योर डेली लाइफ. तो अल्टीमेटली आपने समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, इन सब के बारे में देखा. एंड अगेन कल मैंने टॉपिक के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, तो आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम. एंड आज आगे मूव करते हैं. सबसे पहले तो मैं क्वेश्चनिंग करूंगा क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट आस्क क्वेश्चंस and of course you guys couldn't answer them, but today I'm going to ask questions and you guys have to answer them, and after that we are going to go through a new topic. Is that clear? Okay, so everybody get ready. If you can answer the questions, do answer them and make sure there's no background noise coming from your side. Okay, I hope the background noise is not going to be here. Hello. That's crazy. Actually the sound is being maybe echoed. I'm muting some of the participants, huh? Okay, I hope this is gonna be all right. Maybe Sagi, I'm so sorry, from your side my sound was being echoed. I don't know what was the reason behind that, but let's start questioning and answering session right here. The very first question, and everybody, if you can answer the questions, answer them. Otherwise simply listen to the participant which answer the question, I mean who answer the question, and then repeat that. Okay, the very first sentence is that क्या तुम बैठे हो? Come on, make it. क्या तुम बैठे हो? आर यू सिटिंग? आर यू सिटिंग, सिंपली. आर यू सिटिंग, क्या तुम बैठे हो? नहीं, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ. आई एम वाचिंग टीवी. नो, नो आई एम नॉट सिटिंग, समथिंग लाइक दिस. नो आई एम नॉट सिटिंग, मैं बैठा नहीं हूँ, आई एम वाचिंग टीवी. एंड कोई भी टॉपिक आ सकता है सर, इसके लिए तैयार है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I should speak English. चाहता हूँ, want to. I want to speak English. I want to speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. कौन इंग्लिश बोलना चाहता है? Yes. Who wants to speak English? कौन इंग्लिश बोलना चाहता है? कौन इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है? Okay. Who doesn't want to speak English? Want to speak English. मेरा भाई सुबह से थका है. मेरा भाई सुबह से थका है. My brother is Not really. That's wrong. Okay. My brother. अगर मैं बोलूँ मेरा भाई थका तो आप बोलोगे my brother is tired. Simple. My brother is tired. मेरा भाई थका है. लेकिन मेरा भाई सुबह से थका है. My brother has been Exactly. My brother has been tired since morning. Okay, something like that. Okay. Yeah. राधा 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी. राधा राधा 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी. Radha was waiting. Hang on.
जब क्या- समय अगर नॉर्मल सेंटेंस हो ना, जैसे मैंने बोला राधा तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो आप बोलोगे राधा वाज वेटिंग फॉर यू। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे मैंने बोला राधा 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर, तो जैसे ही समय लगा वो पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाकर बनेगा। तो राधा Yeah. हैड बीन वेटिंग Had been फॉर यू waiting 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। इज for दैट क्लियर? for 2 hours. Yeah. मैंने कहा Yeah, yeah. प्रीपोजिशंस का भी मैंने कवर कर लिया, जितने भी प्रीपोजिशंस थे मैंने कवर कर दिया, तो उससे यहाँ पर कुछ ऐड करूंगा। राधा 2 घंटे से ज्यादा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? कम ऑन मेक इट। 2 घंटे से ज्यादा से, तो राधा हैड बीन वेटिंग फॉर यू For 2 घंटे से ज्यादा से waiting for you. फॉर ओवर 2 आवर्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ज्यादा के लिए ओवर का यूज कर Over सकते 2 हो आप, और वहां पर अगर चाहो तो मोर देन का भी यूज हो जाएगा, तो वहां पर आप मोर देन का भी यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें बता सकता था, कम ऑन मेक इट, मैं तुम्हें बता सकता था। आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। हाँ। भैया पास्ट में पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी। ओके, गो ऑन। May I tell you? या श्योर, डेफिनेटली, एनीबॉडी। पॉसिबिलिटी, मैं तुम्हें बता सकता था। आई कुड हैव टोल्ड यू। ओके, Yes, I could have told I you. could have told you. So whenever you are talking about a possibility, that to in past, at that time could have का यूज होता है। और ये जितने भी मॉडल्स हैं ये हमने कवर कर लिया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो सारा का सारा यहाँ पर मिल जाएगा। कुड हैव मतलब होता है सकता था, पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो सारी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इफ यू हैव मिस्ड द क्लासेस, सिंपली वॉच देम, अदरवाइज गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स गो अहेड। तो आई कुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता सकता था। ध्यान देना, यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हो, आई मे हैव टोल्ड यू। आई मे हैव टोल्ड यू। आप ये भी बोल सकते हो, आई माइट हैव टोल्ड यू। देयर आर मेनी ऑप्शंस। अंतर सिर्फ इतना है कि जब कुड हैव का बोलते हो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, फिर मे हैव में कम और माइट हैव में सबसे कम। सिंपल। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। You have money. सिंपल, You should have money. दैट्स ग्रेट। तो यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। You have money or यू शुड buying हैव मनी। car. अच्छा हाँ, यहाँ Buy पर car, टू बाई अ कार buy बोल दो, car. टू बाई अ कार, या तो फॉर का भी यूज कर सकते हो। दो फॉर के यूज मेनली वर्ब को ज्यादा ऐड करने के लिए नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर फॉर का यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टू का यूज करते हैं। तो यू शुड हैव मनी टू बाई अ कार, समथिंग लाइक दैट। बट अगेन फॉर का भी यूज हो जाता है स्पोकन में। सो यू शुड हैव मनी फॉर बाइंग अ कार भी आप बोल सकते हो, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब लगाओगे तो आईएनजी हमेशा लगेगी ही लगेगी। तो समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट गो अहेड। तुमसे मिलने से पहले मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। तुमसे मिलने से पहले, बिफोर मीटिंग यू। इज दैट क्लियर? बिफोर मीटिंग यू। Yeah. अब बिफोर प्रीपोजिशन है, सिंपल सी बात है, उसके बगल में आप आईएनजी लगा दिया। आप ये भी बोल सकते हो बिफोर आई मीट यू। ओके, ये तो शॉर्टकट हो गया। ये भी बोल सकते हो, आई विल गो टू मार्केट बिफोर आई मीट यू। सो दिस इज ऑल्सो अ वे। सो देयर कुड बी मेनी वेज टू ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस, सो यू कैन जस्ट गो विद दैट। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन Yeah. फॉर यू। क्या तुम्हारे पास कुछ है? Do you have some? डू यू हैव समथिंग? एनीथिंग? Yeah. Do you have something? डू यू हैव समथिंग और एनीथिंग? Which one is right? Do you have something versus do you have anything? Anything. Which one is right? Anything. 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 मेनली जब आप क्वेश्चंस की बात करते हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, मोस्ट ऑफ द केसेज में एनीथिंग का यूज होता है। तो आप सिंपली बोलोगे डू यू हैव एनीथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है? ओके, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? Do you have डू यू something for हैव me? एनीथिंग फॉर मी? ओके, Yeah, yeah, डू yeah. यू हैव Anything. एनीथिंग फॉर मी, I'm क्या so तुम्हारे पास confused. मेरे लिए कुछ है? समथिंग लाइक दैट। ओके, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कम ऑन, गो ऑन। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पास्ट में था, अब नहीं है। कम ऑन। I had something I for had you. something for you. But now Yeah. But now I I don't don't have have anything for you. Is that clear to you? anything for you. Okay, that's Yeah. great. Yes, कल मैंने sir. कुछ प्रोनाउंस के बारे में कवर किया था, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग हो रही होगी, समथिंग लाइक दैट। सो इन दिस इज हाउ वी आर गोना बी प्रैक्टिसिंग। ओके, नेक्स्ट। बारिश होने वाली थी। कम ऑन, ये बहुत ही आसान है। बारिश होने वाली थी। It was about to rain. ओके, सो इट वाज अबाउट टू। अच्छा, यहाँ पर गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो। इट वाज अबाउट टू बोलो या तो इट वाज गोइंग टू बोलो। जस्ट अ सेक। Yeah, the same. या थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इट वाज अबाउट टू रेन है तो इट वाज गोइंग टू रेन। गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है गना, तो इट वाज गना रेन भी आप बोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। इज दैट क्लियर?
So all these options can be Yeah. used over here. So let me change the color to over here. Okay, so something like that you have to go ahead. So it was about to rain. अब अगर अंतर की बात करूँ तो about to का मतलब कोई अभी अभी काम होने वाला है, going to का मतलब नॉर्मली होने वाला, बट इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बोलने से फर्क पड़ता, we have to just simply speak. Okay, next question. बारिश होने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था. बारिश होने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था. ओके, तो मॉम हैड Before running. मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर इट रेन, ठीक है had cooked. बिफोर इट रेन. अगेन इस रूल को भी मैंने कवर कर दिया. काइंड ऑफ एडवांस्ड आई मीन स्ट्रक्चर्स में रूल आ जाता है जहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, बट आई हैव कवर्ड इट, सो आई होप यू डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल ट्रांसलेटिंग इट. तो मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर इट रेन, ये तो बिफोर रेनिंग भी आप बोल सकते हो, ये भी हो जाएगा. मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर रेनिंग, डायरेक्टली वर्ब का भी यूज कर दो, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. द थिंग इज दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना. आई एम गोना टॉक अबाउट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, and lastly past perfect. What is the difference among these three rules? Past, perfect. ओके, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो अगर पास्ट में कोई भी काम हो गया, दैट डजंट मैटर आप हिंदी सेंटेंस में बोलते क्या हो, अगर आपको पता है कि भैया काम पास्ट में हुआ, सिंपल पास्ट यूज करो. सो एक्शन दैट गॉट डन इन पास्ट, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन ही नहीं. ओके, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हाल फिलहाल में, अगर अभी अभी कोई काम हुआ, रिसेंटली डन एक्शन, रिसेंटली डन एक्शन, अगर अभी अभी कोई काम हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे. और जब लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करते हो ना, वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है. सपोज एक्सप्रेशन है, सॉरी एक्सपीरियंस, आई होप द स्पेलिंग इज राइट ओवर हियर. तो जब लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है. सपोज मैं बोलूं कि मैंने ताजमहल देखा, तो आई हैव सीन द ताजमहल. और अगर अभी अभी कोई काम आ गया, काम हो गया, मैंने बोला लाइट आ गई है अभी अभी, तो आई विल से द लाइट हैज कम. और पास्ट परफेक्ट की जब बात आती है तो ये पास्ट के पास्ट में यूज होता है, पास्ट का पास्ट, सिंपल सी बात है. कैसे पता करोगे, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस देखना कि बारिश होने के पहले मम्मी ने खाना बना लिया था, तो पास्ट में बारिश हुई, उसके पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया, इसलिए वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल पास्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में जाकर बन रहा. तो मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर इट रेन्ड. इज दैट क्लियर? दैट इज अ सिंपल थिंग. थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने लाइक गो थ्रू कर दिया, बट रिमेनिंग एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम कहाँ थे? I called you. When I called you. हाँ, अब आपको क्वेश्चन where were you? Where were you? When I called you and where were you? आप आगे पीछे भी कर सकते हो. Where were you when I called you? It's completely your choice. Don't worry about anything. Like where were you when I called you? It's when is used as a conjunction over here. I will be covering the conjunction topic very soon. अभी कवर नहीं हुआ लेकिन जल्दी कवर होगा. तो where were you when I called you? Something like this. Okay, let's go ahead. मैं घर पे था. I was at home. I was in the house, at house. At home. होम के साथ इनका यूज मेनली नहीं होता. अगर आप होम के अलावा किसी के साथ भी इनका यूज कर दोगे तो एट मतलब उस लोकेशन की बात कर रहे हो, इनका मतलब अंदर की बात कर रहे हो, अंदर होने की बात कर रहे हो. बट होम के साथ मेनली इनका यूज नहीं होता है. तो एट होम इज ऑलवेज देयर. अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, आई वाज होम. लाइक इतना भी ज्यादा हम शॉर्ट में नहीं चलना. लाइक नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आई वाज होम, सो यू कैन स्पीक. इसका मतलब नहीं कि मैं घर था, मैं घर पे था, इसका मतलब होता है दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, काइंड ऑफ what can we say, I need a way to express something. Like this is how they speak, this is not grammatically correct, but this is how they speak. Okay, let's go ahead. Next question, तुम घर पे कब से थे? This is kind of a good one. तुम घर पे कब से थे? Since when? तो since when had you been at home? Is that clear? Since when had you been at home? तुम घर पे कब से थे? आप बोल सकते हो मैं घर पे सुबह से था. I had been at home since morning. अब अगर किसी को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, कि ये क्या क्या बन रहा, तो थोड़ा हम पीछे आते हैं जो टॉपिक जहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने कवर किया था. दिस इज द टॉपिक दैट आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट हियर, कि जब भी कोई सेंटेंस टू बी का हो, जब भी कोई सेंटेंस टू हैव का हो, जब भी कोई सेंटेंस टू बी प्लस वर्ब के साथ एनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, और जब भी कोई सेंटेंस टू नो का हो, और इनमें किसी समय से लगे, नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं, नॉर्मली बना लोगे, लेकिन किसी समय से लगा दे, कोई समय लगा दे, तो सारे के सारे सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेंगे. परफेक्ट मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. ये परफेक्ट का अल्टीमेटली रूल है. तो टू बी का परफेक्ट ये बन गया, टू हैव का परफेक्ट ये बन गया, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का परफेक्ट ये बन गया. तो ये कॉन्टिन्यूअस था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया. सिंपल सी बात है. तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही टू नो का परफेक्ट ये बन गया. सिंपल है. तो आई होप इट इज क्लियर. तो अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप बोलोगे आई नो यू.
ओके ओके, सो अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें जानता हूँ तो आप जानते हो। बोलोगे आई नो यू, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें सपोज एक दिन से जानता हूँ तो आई हैव नोन यू फॉर अ डे, इज दैट क्लियर? वेल दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड. Yes. तो अल्टीमेटली सेंटेंस को परफेक्ट में बना देना, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार. ओके, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक कोई मेरा इंतजार कर रहा था. कोई मेरा इंतजार कर रहा था. Someone Someone was me. waiting for me. Someone Someone was was waiting waiting for for me. me. हंसना बंद करो. हंसना बंद करो. Stop Stop. laughing. तो stop laughing हंसना बंद Stop करो. laughing. हंसते रहो, हंसना शुरू करो. Start laughing. Start laughing. हंसना छोड़ दो. Starting laughing. हंसना छोड़ दो. गिव अप या तो क्विट का यूज कर सकते हो. Give up laughing. गिव अप लाफिंग या तो क्विट लाफिंग. और इन सब के वर्ब के साथ एनजी लगेगी. अगर मैं बोलूं हंसते रहो, कोई काम करते रहो, हंसते रहो. कीप लाफिंग. मैं हंसते रहता हूं. मैं हंसते रहता हूं. आई कीप I keep laughing. Something like this. तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. You should keep practicing. You should keep practicing. तुम्हें टाइम टाइम पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. You should keep. You should should keep keep practicing time to practicing time. Okay? time to time. ओके. मैं घर घर गया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला. घर घर मीन्स डोर टू डोर. मैं घर घर गया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला. आई वेंट पास्ट में I काम किया went ना. to home. आई वेंट डोर टू डोर. सॉरी went to दरवाजे home to दरवाजे home. पर गया. डोर टू डोर मीन्स दरवाजे दरवाजे पर गया. समथिंग लाइक दैट. आई वेंट डोर टू डोर. ओके, आई वेंट डोर टू डोर बट मुझे कोई नहीं मिला. हाँ, देयर वाज नो वन आप बोल सकते हो. बहुत सारे वेज हैं. या तो बोल दो आई डिडंट फाइंड एनीबडी. Meet. आप मीट का भी यूज कर सकते हो. आई डिडंट मीट एनीबडी. देयर कुड बी मेनी वेज. अगर आपकी मीनिंग से निकल रही है तो आप बोल सकते हो. आप ये भी बोल सकते हो आई फाउंड नोबडी. आई फाउंड नोबडी. आप बोल सकते हो देयर वाज नोबडी. आई डिडंट मीट एनीबडी. देयर कुड बी मेनी वेज. तो यू आर ओके. अगर जब तक आप राइट मीनिंग निकाल पा रहे हो अल्टरनेटिव्स की हेल्प से तो दैट्स प्रीटी मच गुड टू गो. डोंट वरी. Okay, so these were the sentences, and in this way we are gonna be going through the practice session as much as we can. Today we had better just go with another topic because we have 90 days challenge, and after that let's see what's gonna happen. I may be starting a new batch, I may not be starting a new batch, I'm not sure about that. But till that time, let's focus on practicing over here. Okay, so talking about the topic we are gonna be covering today. Sir, हाँ. sir, when will you start new batch? Let's see. First of all, let this challenge get over first of all, and then it completely depends on my timing. If fortunately I get time, so I will definitely would love to start that. Okay. Okay, sir, I have a question. Where are you from? Well, I am from Madhya Pradesh. What about you? Oh, I'm from in UP, Lucknow, Uttar Pradesh. Okay, Lucknow. Wow, UP. I want to visit UP Yeah. actually. Oh. Let's see. Maybe in future, but let's focus over here. ओके, तो आपने सबसे थोड़ा Okay. पहले टॉपिक की बात करते जो हमने पहले कवर किया था, क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड होने वाला है, तो आसान हो जाएगा समझना. तो मैंने बोला जब हम WH वर्ड्स की बात कर रहे थे, जब हमने WH वर्ड कवर किया था तो वहां पर हमने एक वर्ड देखा था हाउ. हाउ मतलब क्या होता है? कैसे? हाउ मतलब होता है कैसे. ठीक है ना. मैंने बोला कैसे हो, हाउ आर यू एंड व्हाटएवर. लेकिन फिर मैंने बोला कि हाउ का मतलब कितना भी होता है. क्या होता है? हाउ का मतलब कितना भी होता है. अगर इसके पहले मैं एडजेक्टिव लगा दूं तो एडजेक्टिव मतलब कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना. क्या हो जाएगा? कितना, कितने, कितने कुछ भी बोल दो. जैसे मैंने बोला कितना अच्छा, हाउ गुड. कितना बुरा, हाउ बैड. कितना इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो ये दोनों टॉपिक्स को हमने कवर किया था. अब मैंने क्या बोला, तो अगर यहाँ पर मैं बोलूं कितना अच्छा, कितना अच्छा, तो आप क्या बोलोगे? How beautiful? कितना, हाउ गुड. सुंदर नहीं भैया. हाउ गुड. ओके, तो कितना अच्छा, How ब्यूटीफुल. good? ओके, अगर I'm कोई sorry. आपको बहुत सुंदरता से अच्छा लग रहा तो या यू कैन से हाउ ब्यूटीफुल. लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं कितने लड़के, कितने लड़के, अब क्या बोलोगे? तो वहां पर कितने के लिए हाउ का How यूज many कर दिया. boys? एग्जैक्टली. और लड़के के लिए बॉयज का यूज कर दिया. लेकिन यहाँ पर जो बॉयज आया है ना, वो क्वालिटी वाला वर्ड नहीं है. बॉय तो एक नाउन है. यस और नो? तो बॉय को क्वालिटी वाला वर्ड like बनाने के यहाँ पर counting. मैनी या तो मच हम लगा देंगे अलग से. तो हाउ मैनी और हाउ मच बन जाएगा. ठीक है ना. सो अल्टीमेटली इन दिस वे यू कैन रिमेंबर. और अगर आपको पहले से पता दैट्स गुड. सो एडजेक्टिव के लिए तो डायरेक्टली हो गया था. Yeah, नाउन्स के लिए हम sir. अलग से बनाएंगे. या Sir, voice is the counting word.
So you can use like many. Yeah, exactly. Many, much, I just gave you examples. Like sometimes many is going to be used, sometimes much is going to be used. Okay. और यहाँ Yeah. हाउ मच भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप काउंटेबल नाउन की बात करो कि अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो, और यहाँ पर फिर वो पर्टिकुलर Yeah. आपका नाउन आ जाएगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो ये नाउन्स के लिए हो गया. और अगेन इनका भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने एंड ऑल. ओके. कितना, कितनी तो मैंने लिखना ही भूल गया थे, लिख देते तो कितनी. ओके. ये टॉपिक हमने पहले कवर कर लिया. आगे मूव करते हैं इस टॉपिक में. तो मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एज का मतलब होता है उतना जितना. क्या होता है? The very first thing I'm gonna be talking about here, as का मतलब होता है उतना जितना, और दोनों के बीच में क्वालिटी आएगी. जैसे शुरू में हाउ के बगल में क्वालिटी आ रही थी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी वाला वर्ड एडजेक्टिव, वैसे एज के बीच में क्वालिटी वाला वर्ड आएगा. तो जैसे मैंने बोला उतना अच्छा जितना, तो क्या बोलोगे? उतना अच्छा जितना. एज गुड एज. उतना बुरा जितना. As good as. एज बैड एज. उतना तेज जितना. एज फास्ट As bad एज. as. तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे. क्वालिटी वाले वर्ड्स अभी मैं बहुत प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. तो मैंने बोला उतना भूखा जितना, एज हंग्री एज. उतना अच्छा जितना, एज गुड एज. उतना बुरा जितना, एज बैड एज. उतना As good as. उतना ईमानदार जितना, एज ऑनेस्ट एज. और कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे. देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन. इज दैट क्लियर? Yes, Okay. sir. तो आई सेड दिस इज मेनली फॉर क्वालिटी वर्ड्स. ओके. जो एज आया है इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी वर्ड आएगा. तो अगर मैं बोलूं कि भैया उतना प्यासा जितना, तो आप बोल दोगे एज थर्स्टी एज. लेकिन अगर मैं बोलूं उतने लड़के जितने, तो अब लड़का तो क्वालिटी वाला वर्ड नहीं है ना. तो वहां पर फिर एज मैनी आ जाएगा, एज मैनी बॉयज एज. तो वहां पर मैनी आप एक्स्ट्रा लगा देना. तो अगर डायरेक्टली क्वालिटी वाला वर्ड आ रहा तो एज लग जाएगा. लेकिन जैसे कोई नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गई तो एज मैनी एज. अनकाउंटेबल नाउन आ गई तो एज मच एज. तो अगर मैं बोलूं उतने लड़के जितने, तो एज मैनी Yes. बॉयज एज. और उतना मिल्क जितना, तो एज मच मिल्क एज. इज दैट क्लियर? As much milk as. और शॉर्टकट Yes, में sir. अगर सिर्फ आप इतना भी बोलते हो उतने जितने, अगर काउंटेबल नाउन की बात करो बीच में कुछ नहीं आ रहा, उतने जितने, तो वहां पर एज मैनी का यूज कर सकते हो, एज मैनी एज. और उतना जितना अगर नाउन की बात, अनकाउंटेबल नाउन की बात करो, तो एज मच एज का भी यूज कर सकते हो. जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास उतना है जितना तुम्हारे पास है, आई हैव एज मच एज यू हैव. अब यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि भैया मैं समय की बात कर रहा हूँ, कि मैं मिल की बात कर रहा हूँ, बट अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ. मुझे भी पता किसकी बात हो रही है, तुम्हें भी पता किसकी बात हो रही है. सिंपल. तो वेल इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू कर सकते हो. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. एग्जांपल्स तो आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे. पहला एग्जांपल आपके लिए, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला दोस्त उतना चिंतित जितना. एज वरीड मतलब होता है चिंतित होना, तो एज वरीड एज. उतना थका जितना, एज टायर्ड एज. ऐसे में बोलो कि भैया उतना सावधान जितना, एज केयरफुल एज. कुछ इस तरीके से. अब यहां पर मैं सेंटेंस देता हूं, मैं उतना सावधान हूं जितना तुम हो. कम ऑन मेक इट. मैं उतना सावधान हूं, उतना केयरफुल हूं जितना तुम हो. डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दें तो मैं उतना केयरफुल हूं, विच मींस आई एम, मैं हूं उतना केयरफुल जितना, एज केयरफुल एज तुम हो, यू आर. एंड डन. सिंपल. कुछ इस तरीके से आप सिंपली सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर दोगे इनकी हेल्प से. तो आई एम मतलब मैं हूं, एज केयरफुल एज मतलब उतना केयरफुल जितना, यू आर मतलब तुम हो. इज दैट क्लियर टू यू? So this is how you have to just simply Yes, translate sir. the sentences. By the way, examples अभी मैं बहुत सारे दूंगा अभी sentence के. I mean after explaining the rule. First of all, let's focus on the main things over here. तो मैंने बोला next उतने लड़के जितने, as many boys as. As many boys as. As many ऐसे boys उतने as. उतने दिन जितने, as many days as. As many days as. Okay. Similarly उतने टेबल्स जितनी, उतनी टेबल्स जितनी, as many tables as many tables as. Similarly उतना समय जितना, as much As time many as. time- अब यहाँ पर as टाइम much का यूज करो, time as much as. time as. ऐसे ही उतना पानी जितना, as much as water much as. as much many- water Last but as. not the least मैंने बोला उतना could be anything. Give me an example. उतनी हवा जितना, उतनी हवा जितनी, as much air as. Okay. As much air as. as. अब अगर मैं सिंपल इतना बोल दूं कि उतने जितने, तो वहां पर बोलोगे as many as, और उतना जितना as much As many as. as. यहाँ पर आप अनकाउंटेबल की बात much कर as. रहे हो. You are talking about countable things and you are merely talking about uncountable things.
समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। एग्जांपल बनते कैसे हैं। तो मैंने वो सिंपल सा बोला कि सेम सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, भैया अगर मैं बोलूं मैं तैयार हूं तो आप बोलोगे आई एम रेडी, यस और नो, आई एम रेडी। सिमिलरली I'm अगर मैं ready. बोलूं Yeah, I'm ready. मैं उत्सुक हूं तो आप बोलोगे एक्साइटेड, तो आई एम एक्साइटेड। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं I'm मैं excited. उतना एक्साइटेड हूं जितना तुम हो, तो सिंपल आई एम एज I'm एक्साइटेड एज excited यू। as यू बोलो या तो यू आर बोलो, आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर? you. Yeah. आई एम मतलब Yeah, मैं हूं, sir. एज एक्साइटेड एज यू आर, खत्म। ऐसे ही वह उतनी अच्छी है जितनी मेरी बहन, तो शी इज एज गुड एज माई सिस्टर। तो वन बाई वन आप ट्रांसलेट करना। तो वह अच्छी है तो आप बोलोगे शी इज गुड, अगर मैं बोलूँ वह अच्छी है तो शी इज गुड। अब अगर मैं बोलता हूँ कि वह उतनी अच्छी है जितनी मेरी बहन, तो शी इज एज गुड एज माई सिस्टर। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसे ही मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ Yes, जितना वह है, मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ जितना वह है, तो क्या बोलोगे? मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, I am इंटेलिजेंट। ओके, मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ जितना वह है, कोई लड़का है, आई एम एज as intelligent इंटेलिजेंट एज वह है, ही इज। दैट इज अ सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? अब Yes. यहाँ पर चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो ही। और अगर आप चाहो तो देख तो स्पोकन में तो आई मीन ग्रामेटिकली ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करोगे, एक कर्ता, हिंदी में नहीं जाते, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करोगे। दिस इज अ सिंपल थिंग। लेकिन स्पोकन में आप यहाँ पर हिम भी बोलते हुए बहुत सारे लोगों को पाओगे, आई एम एज इंटेलिजेंट एज हिम। ओके, कुछ इस तरीके से। तो दो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन स्पोकन में यूज होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव केस, और एक सब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट से तुलना कभी नहीं होती है। बट अगेन स्पोकन में आप बोल दे तो दैट्स ऑल राइट। यहाँ पर हिम भी चलेगा, अगर आप बोल दिए तो दैट्स ऑल राइट। बट करेक्ट इट आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही इज, या तो आई एम एज इंटेलिजेंट एज हिम, ही सॉरी। अब यहाँ पर अगर आपने हिम का यूज कर दिया, दैट्स अगेन गोना बी राइट, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही मैंने बोला कि तुम उतने थके हो जितना मैं हूँ, तुम उतने थके हो जितना मैं हूँ, तो यू आर उतने थके जितना को क्या बोलोगे आप? You are as एज tired. टायर्ड एज मैं हूं, तो आई एम बोलो, या तो आई भी सिंपल बोल सकते हो। और स्पोकन में क्या होता है कि स्पोकन में हम मी भी बोल देते हैं। दो ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और आप आई तुम सब्जेक्ट हो, लेकिन चलेगा अगर आप बोल देते हो, दैट्स अगेन गोना बी राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंपली गो हेड। राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोना गिव यू। अब यहाँ पर देख लेना, दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दिस मतलब होता है ये, दोज मतलब होता है वे। अल्टीमेटली पास और दूर की वस्तुओं को बताने के लिए इनका यूज होता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर सिर्फ वन अलग से लगा देना। तो दिस वन मीन्स हो गया यह वाला, दैट इज वेरी सिंपल। तो दिस वन मीन्स हो गया यह वाला, दैट वन वह वाला, दीज वंस ये वाले, दोज वंस वे वाले, और कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। इज दैट क्लियर? सिंपल। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले इधर एग्जांपल्स है, बुक को अगर आपके पास नहीं हो तो आप बता देना। बाय द वे अब आगे ज्यादा जो टॉपिक्स आने वाले हैं शायद उनमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ना मिल पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैवंट मेंशन देम ओवर हियर, बट जितने भी हैं प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने बोला उतना महंगा जितना, एज एक्सपेंसिव एज, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ इट। ओके, उतना बुरा जितना, एज बैड एज, उतना सुंदर जितना, एज नाइस एज, उतना पुराना जितना, एज ओल्ड एज। और इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल गोइंग अहेड, यहां से आपके मेनली एग्जांपल शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बोला मैं उतना बड़ा हूं जितना तुम हो, तो आई एम एज ओल्ड, एज ओल्ड एज मतलब हो गया उतना बड़ा जितना। तो आई एम मैं हूं, एज ओल्ड एज यू आर, जितना तुम हो। आप ये भी बोल सकते हो आई एम एज ओल्ड एज यू। ओके, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला यह पेन उतना महंगा है जितना वह पेन है, तो दिस पेन उतना महंगा जितना को क्या बोलोगे? सबसे पहले ये पता कर लो, यह पेन उतना महंगा है जितना वह पेन है, तो उतना महंगा जितना को क्या बोलोगे आप? उतना महंगा जितना, एज एक्सपेंसिव एज। ओके, तो दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव एज दैट पेन इज। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो, या तो बोल दो दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव एज दैट पेन, सिंपल। ओके, ऐसे में बोलूं कि साक्षी उतनी बुद्धिमान है। आई एम नॉट गोना गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स, आपको ट्राई करना सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू करने की। कुछ एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। साक्षी उतनी बुद्धिमान है जितनी एंजल है, तो उतनी बुद्धिमान जितनी को सबसे पहले एज इंटेलिजेंट एज बोलोगे, तो साक्षी इज एज इंटेलिजेंट एज एंजल, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एंजल इज बोलो या तो एंजल बोल दो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ऐसे ही वह उतना ही पतला है जितना कि मैं, तो उतने पतले जितने को क्या बोलते हो ये पहले पता कर लो। तो उतना पतला जितना मतलब एज स्लिम एज, तो वह उतना ही पतला है जितना कि मैं हूं, तो ही इज एज स्लिम एज आई एम, या तो ही इज एज स्लिम एज आई। और यहाँ पर मी भी बोल सकते हो, ही इज एज स्लिम एज मी, और दो स्पोकन में चल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू मेनली हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। ऐसे मैंने बोला कि वे उतने स्ट्रॉन्ग है जितने हम हैं, तो मेनली यहाँ पर आपका है उतने स्ट्रॉन्ग जितने, इसको आपको पता करना है। तो एज स्ट्रॉन्ग एज हो जाएगा, तो दे आर
एज स्ट्रॉन्ग एज वी आर, सिंपल सी बात है, दे आर मतलब वे हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज उतने स्ट्रॉन्ग जितने, वी आर हम हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करके आप सेंटेंस को मेनली ट्रांसलेट कर सकते हो। इधर बहुत सारे एग्जांपल्स आपके गिवन है। ऐसे में बोला कि यह जैकेट उतनी गर्म है जितनी वह वाली है, वह वाली को आप दैट वन बोलोगे, तो उतनी गर्म जितनी मतलब एज हॉट हैज, या तो एज वार्म एज, जैकेट के लिए वार्म यूज करोगे यहाँ पर, तो दिस जैकेट इज, यह जैकेट है, एज वार्म एज उतनी गर्म जितनी, दैट जैकेट इज, वह जैकेट है। अब यहाँ पर दैट वन भी बोल सकते हो, तो दिस जैकेट इज एज वार्म एज दैट वन, शॉर्टकट हो गया। या तो सिंपल दैट वन इज बोलो तो दैट वन बोल दो, तो दैट वन का मतलब हो गया वह वाली है, तो या तो बोलो वह जैकेट या तो बोलो वह वाली, मतलब तो वही है, जैकेट की ही बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स, इन सभी एग्जांपल्स की आपको मेनली प्रैक्टिस कर लेना है, हिंदी प्लस इंग्लिश इंक्लूडिंग ऑल। ओके, कोई कंफ्यूजन तो आप बता सकते हो, अदरवाइज सिंपली हाउ मेनी एग्जांपल्स आर हियर, आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। Okay, I have given 61 examples over here. Okay, so try to go through all those examples over here and try to understand the meaning, why they have been translated like this, and once you understood the concept, now start using them. Simply मैंने बोला तुम उतने महान हो जितना कि मैं हूं, तो उतने महान जितना मीन्स हो गया as great as, तो you are as great as I am, तुम उतने महान हो जितना मैं हूं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बीच से कहीं से भी। ओके, दैट्स गोना बी लाइक तुम्हारा बैग उतना भारी है जितना मेरा, तो अब मेरा को आप बोलते हो माइन। ओके, तो तुम्हारा बैग उतना भारी है जितना मेरा, तो उतना भारी जितना को आप बोलोगे एज हैवी एज, तो योर बैग इज एज हैवी एज माई बैग, या तो मेरा के लिए यहाँ पर माइन का भी यूज कर सकते हो, योर बैग इज एज हैवी एज माइन। अब माई और माइन में क्या अंतर, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि माई किसी ना किसी के साथ आएगा तो माई बैग, योर बैग, ऐसे आगे बढ़ोगे, लेकिन माइन हमेशा अकेले आएगा, तो लाइक योर बैग इज एज हैवी एज माइन। So do you guys have any confusion? And mainly those students who attended the previous classes, do they have any confusion? क्योंकि अभी जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए उनको तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डाउट रहता है, दैट्स ऑल राइट, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, बट ओके, जिन्होंने देखा है उनको कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। सो इन दिस वे वी आर गोना बी मेनली गोइंग अहेड। कल डिग्रीज के बारे में बात करेंगे, अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके पहले ट्राई, हाँ जी Sir, या how can see previous classes? well, talking about those classes, so firstly I will send you the links of those classes, otherwise you can just simply go to the YouTube channel Unstoppable Academy, and over there you will find a playlist called 90 days challenge or something, so you have to just simply go through all those videos. Having said that, I'm just going to send you the link, don't worry about that. Like Okay. Send your YouTube channel name. okay, I will send you YouTube channel name. okay, that's great, Unstoppable Academy, that is the name. By the way, this is mainly the link. If you click on the link, let me click on the link. I already sent the links previously, but again I'm gonna be sending the link. So if you click on it, main channel is going to be open. So Because I'm new here now. it's okay. So these are the classes, by the way, from day 1 to day 50 and all, whichever day is going on. There are 4 classes are still yet to be uploaded, so I will upload them very soon, and this is gonna be 5th one. So soon the classes are going to be uploaded, but again these are the classes, I will be sending the link very soon. Is that clear? Like very soon means just after a few minutes. Okay, so mainly this was it in today's class. Ultimately what you learned today, you learned about the uses of these words over here. Okay, as many as much as my, and then this one, that one, these one, those ones. कल हम क्या बात करने वाले हैं, कल हम बात करने वाले हैं डिग्रीज की। सो जस्ट मेक श्योर अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है डिग्री के बारे में, तो टॉपिक को देख लेना, थोड़ा गो थ्रू कर लेना, एग्जांपल्स सब कुछ उधर मिल ही जाएंगे। बाय द वे, दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। कीप अप द गुड वर्क, टेक केयर एंड गुड नाइट।